हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस में से मैंने 18, 19, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सुपर टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न जो है 5 प्रश्न आए थे, उसमें से मैंने 3 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 2 प्रश्न लूंगा और बाकी जो 2018 में आया हुआ सुपर टेट का क्वेश्चन था उसको लूंगा वहां पे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये काफी रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पे लिया है और उसमें से हो सकता है आपको कुछ सरल लगे क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से मैं गारंटी लेता हूँ 20 प्रश्नों में से आपको 5 से लेकर 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स इसमें से कौन सी चीज होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा स्कैनर, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस। तो यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट मैट्रिक्स एक फेमस टाइप का प्रिंटर का प्रकार है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रिंटर। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। ये देखिए, आप लोगों के लिए जो मैंने बोला था कि प्रश्न आप लोगों के लिए नया होगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए नया होगा कि यहाँ पे पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सभी को पता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, ये आपका महाराष्ट्र में है और इसने सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम है अनुपम। ये इन्होंने 1991 में इसका विकास किया था। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे मैं आप लोगों को काफी तेजी से प्रश्न पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आपके टॉप 20 वाले जो सीरीज चलाऊंगा मैं सभी सब्जेक्ट्स में ये होगा, वो काफी बड़ी वीडियो न बने, 10 से 15 मिनट की वीडियो बने, आपके 20 के 20 प्रश्न तैयार हो जाए। और कुछ दिनों के बाद मैं जैसे 20-20 प्रश्न की सीरीज लाऊंगा, 3-4 वीडियो की सीरीज लाऊंगा अगर एक टॉपिक से, तो लास्ट में मैं आपसे एक टेस्ट लूंगा जिसमें मैं इन्हीं 70-80 क्वेश्चन में से आपके सामने 30 प्रश्न दूंगा, आपको उसके आंसर मुझे बताने हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, कौन सा इसमें से जो इनपुट डिवाइस है उसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड, स्कैनर, कंप्यूटर, माउस या फिर स्पीकर। तो सभी को पता है यहाँ पे कि सबसे फेमस जो इनपुट डिवाइस सभी को पता होता है वो कीबोर्ड होता है। स्कैनर मैंने कल की वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में कंप्यूटर का जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू बताया था आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। उसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मेमोरी के बारे में बताया। तो वहां पे मैंने बताया कि स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है, उससे रिजल्ट देता है। उसके बाद कंप्यूटर का माउस है, उससे भी हम कुछ न कुछ क्लिक करके कोई इंस्ट्रक्शन या सूचना कंप्यूटर को देते हैं, रॉ डाटा। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे आपका स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रश्न यही पूछा था कि इसमें से इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट इकाई कौन सी नहीं है। तो स्पीकर नहीं है, ये आपका आउटपुट यूनिट है। अब देख लेते हैं हम चौथा प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, चौथा प्रश्न है, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था। तो भारत ने भी कुछ सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, और चाइना का जो सबसे बड़ा, गूगल के बाद जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है आपका, ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका चाइना का सर्च इंजन है। और आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है। बट गूगल चाइना में काम नहीं करता क्योंकि चाइना ने इसको बैन कर रखा है। तो यहाँ पे जो भारत ने एक सर्च इंजन बनाया था सबसे पहला, उसका नाम आपको बताना है कि भारत के सर्च इंजन का नाम क्या है जो सबसे पहला सर्च इंजन बनाया था। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है तलाश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा गया है मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं। मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सारी चीजें जो होती हैं वो सारी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप मल्टीमीडिया के थ्रू रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डिजाइनिंग कर सकते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू, प्रिंट भी कर सकते हैं, विज्ञापन भी कर सकते हैं। विज्ञापन मतलब किसी चीज का एड बनाना और उसको प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। तो हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीडेक है। सीडेक की स्थापना कब हुई।
यहाँ पे आपको बताना है, सभी को पता है कि ये एक अर्ध सरकारी संस्था है जो भारत सरकार की तरफ से है, और इसका आपको बताना है कि स्थापना कब हुआ था इसका। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 में, और ये कहाँ पे है, आपका पुणे में है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, कंट्रोल वी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर आप लोगों को जो कंप्यूटर के कीबोर्ड है उसके शॉर्टकट कीज के बारे में नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। परंतु अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी यूज किए हैं कभी भी, तो सिंपल सा ये सबसे बेसिक आपका कंट्रोलिंग का ऑप्शन है। इसमें कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वी से क्या होता है। कंट्रोल वी सबसे ज्यादा काम करते हैं सब लोग सिस्टम में, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का कॉपी और पेस्ट करना। तो यहाँ पे कंट्रोल सी से हम काम करते हैं कॉपी करने का। ठीक, कंट्रोल CTRL मतलब होता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी का काम करते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल और सी मतलब कॉपी। कंट्रोल वी जो होता है वो होता है आपका पेस्ट करने के लिए। जब किसी चीज को हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं तो कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। और कंट्रोल कट किससे करते हैं, तो CTRL प्लस एक्स का काम करते हैं, कंट्रोल यक्स का काम करते हैं कट करने के लिए किसी चीज को। और कंट्रोल CTRL प्लस जेड, कुछ भी काम किए रहते हैं उसको वापस करने के लिए कंट्रोल जेड का काम यानी कि अंडू करते हैं। अंडू मतलब जो काम किया गया है, डू मतलब होता है काम करना कोई, उसको वापस आना मतलब उसको वापस करना। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को जो ये फंक्शन किए हैं, शॉर्टकट किए हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक अलग से वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें 40 से 50 ऐसे फंक्शन शॉर्टकट की होंगे जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें किससे क्या होता है। उसको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा इससे क्या करते हैं। कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं। अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 8। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, एक तो बिल्ट है और एक परमानेंट मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि परमानेंट मेमोरी क्या होती है और टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है। तो मैंने उसको भी अपने दूसरी वीडियो में बताया, लास्ट वाली वीडियो में, तो उसको देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पे कंप्यूटर में जो बिल्ट मेमोरी होती है वो रैम भी होता है, रजिस्टर भी होता है और रोम भी होता है। परंतु इसमें जो रैम है और रजिस्टर है ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये आपकी टेम्प मेमोरी है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी है। ये दोनों टेम्प लिख देता हूं मैं इनको, टेम्परेरी मेमोरी है ये दोनों। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कि जब तक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ऑन है जब तक सिस्टम, तब तक उसमें जो चीज स्टोर रहेगी वो रहेगी। जैसे ही उसको आप बंद करते हैं या फिर लाइट चली जाती है, कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी चीज स्टोर रही होगी वो खत्म हो जाएगी, रैम के अंदर और रजिस्टर के अंदर। परंतु रोम जो है आपका हार्ड डिस्क टाइप का काम करता है। इसमें आप जो एक बार स्टोर कर देंगे चीजें, वो हमेशा उसके अंदर स्टोर रहेगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। कभी कभी तो डिलीट करने के बाद भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप वो डाटा रिकवर कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परमानेंट इनबिल्ट मेमोरी जिसको कहते हैं वो रोम होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। CD रोम क्या होता है, ये CD रोम एक्सटर्नल होता है, आपका बिल्ट नहीं होता। इसके बाद देख लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन था। और देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट इसको होल्ड करके रखे, ये चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले 2017-18 की बात करें तो महाराष्ट्र था सबसे नंबर 1 पे उपभोक्ताओं की, इंटरनेट उपभोक्ताओं की सूची में। उसके बाद 2019 लास्ट तक आपका केरल था, उसके बाद नंबर 1 पे इंटरनेट यूज करने वाले लोगों में। और उसके बाद इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है वो है दिल्ली। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कहाँ होता है, इस समय दिल्ली में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप जब परीक्षा देने जाएं उस समय एक बार जरूर गूगल पे सर्च करके जाएं कि उस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टेट ऐसा है जो नंबर 1 है इंटरनेट यूज करने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट में। अब देख लेते हैं अपना हम 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रोशन
की क्लास लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके आगे ऐसे ब्लिंक करता रहता है, ये बंद होता है और दिखता है और ये गायब होता है, ब्लिंक करता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लिंकर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, कॉजर कहते हैं या फिर कर्सर कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है कर्सर। जो ये ब्लिंक करता है इसको कर्सर कहते हैं। और पॉइंटर किसको कहते हैं? पॉइंटर जो देखे होंगे इस तरीके से एरो बना रहता है उसको पॉइंटर कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा है मोडेम का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। मोडेम देखे होंगे जो आप इंटरनेट चलाने के लिए पहले यूज करते थे, अपने कंप्यूटर में लगा देते थे। इस तरीके की स्टिक होती थी, इस तरीके की स्टिक होती थी, इसके अंदर इस तरीके से यूएसबी लगा रहता था। इसको आप लगा देते थे तो ये आपका इंटरनेट चलने लगता था। इसके अंदर सिम लगी रहती थी, सिम कार्ड। तो आपको बताना है मोडेम का पूरा नाम क्या है। ये एक तरीके का मोडेम हो गया। और एक मोडेम होता है राउटर टाइप का होता है, जो इस तरीके से रहता है, उसके ऊपर इस तरीके से निकला रहता है। ये होता है दूसरा मोडेम। तो आपको बताना है मोडेम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मोडेम का फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं हम 12वां नंबर का प्रश्न। 12वां क्वेश्चन है वेब पेज को रिलोड करने के हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? यहाँ पे भी आपसे एक तरीके से शॉर्टकट की ही पूछ रहा है कि वेब पेज होता है, जैसे google.com आप खोले, ठीक, और वो खुला नहीं, किसी कारण की वजह से पूरा खुला नहीं है, नेट स्पीड कम है, किसी रीजन से ये पूरा खुल नहीं पाया है। तो आप दोबारा इसको कैसे खोलेंगे? इसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे या फिर क्या करेंगे? आप इस पे राइट क्लिक करके आप माउस का कौन सा चीज देखते होंगे, राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आता है, कई ऑप्शन आते हैं, उसमें से कौन सा चीज क्लिक करेंगे कि वो रिलोड हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिफ्रेश करेंगे हम। और रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो F5 होता है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को याद रहेगा ये। या फिर अगर आप F5 नहीं दबा रहे हैं तो आप माउस का जो इस तरीके से माउस होता है, इसका ये वाला, इसमें दो की होती है, एक इस साइड होता है, एक ये होता है। तो इस साइड वाला जो राइट क्लिक दाहिने साइड होता है उसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन है, इस तरह से चार्ट खुल के आएगा। उसमें एक जगह यहाँ पे लिखा होगा रिफ्रेश, उसको आप क्लिक करेंगे तो रिलोड हो जाएगा पूरा पेज। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज लाइक करते जाया करिए दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लाइक करने पे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके और अच्छी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा, आप लोगों के लिए हेल्प करता रहूंगा। यहाँ पे 13वां प्रश्न, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है कौन सी चीज? यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ब्राउजर। ब्राउजर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ब्राउजर जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, काफी है। एज है, इस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही एक नया प्रोडक्ट आया है एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर जानते हैं बहुत ही बेकार ब्राउजर था, काफी स्लो काम करता था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने ही एक नया वेब ब्राउजर स्टार्ट किया है, अभी लॉन्च किया एज, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो नंबर 1 पे है वेब ब्राउजर वो आपका गूगल क्रोम है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पे जो है वो गूगल क्रोम है। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं 14वां नंबर का प्रश्न। 14 प्रश्न है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? आपको 4 ऑप्शन, यहाँ पे 4 नाम दिए गए, आपको बताना है बेसिक कंप्यूटर भाषा, यानी कि एक लैंग्वेज का नाम है ये बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे जावा है, PHP है, ये सारी चीजें हैं, कोबोल है। इस तरीके से एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके बारे में बताना है कि उसका विकास किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉन जी कैमी, इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। अब देख लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। आपको बताना है कि इंटरनेट जो चलता है उसमें भाई कोई चीज चलेगी अगर कंप्यूटर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको कंप्यूटर समझता होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी जाती है, कोडिंग लिखी जाती है, और कई लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन लैंग्वेज में बदल के कंप्यूटर को समझाती हैं वो सारी चीजें। तो आप किसी भी तरीके से आप बेसिक लैंग्वेज का यूज करिए, या फिर PHP का यूज करिए, जावा का यूज करिए, फोर्ट्रॉन का यूज करिए, कोबोल का यूज करिए, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। कई लैंग्वेज हैं, कई लोग अपने अपने सुविधा अनुसार उस चीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनेट पे जो प्रयुक्त होता है कंप्यूटर भाषा वो कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जावा। जावा आपने देखा होगा, इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। काफी फेमस लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की भाषा में। अब देख लेते हैं 16 नंबर का प्रश्न।
16 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा अभी जो हमने पढ़ा जावा, इसको किसने बनाया था, इसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था। यहाँ पे कंपनियों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे किसी आदमी का नाम नहीं लिखा है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा जावा है, उसको किसने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, या फिर इन्फोसिस्टम ने बनाया, या फिर IBM ने बनाया, या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा का निर्माण किया है। अब देखते हैं हम अपना, देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न था। अब इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर, फिर आएंगे आपके 18 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि ये सीटेट में आया हुआ था। तो यहाँ पे पहले 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 17 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद यानी कि शट डाउन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल F4 का करते हैं, कंट्रोल अल्ट F4 का करते हैं, या फिर विंडो F+F6 का करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस टैब का करते हैं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर को बंद करना है अगर, तो हम शॉर्टकट की का अगर यूज करके बंद करना चाहें तो किस शॉर्टकट की का यूज करके हम उसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सभी एग्जाम्स में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें शॉर्टकट की से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शॉर्टकट की के लिए मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 40-50 ऐसे शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अल्ट F4 का यूज करते हैं। अगर ये हम अल्ट और प्लस F4 दबा देंगे तो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2019 सुपरटेट में आ चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि BLE का विस्तार रूप यानी कि BLE का फुल फॉर्म आपको बताना है कि BLE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा आपका वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर है। BLE का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अब देख लेते हैं हम 19 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके सुपरटेट 2019 में ही आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2019 के दोनों प्रश्न हैं। तो 5 प्रश्न 2019 में आए थे, जिसमें से मैंने आपको एक दिखा दिया और 2 आपके सामने है, और 2 बचेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे आपको बताना स्पैम क्या होता है। सभी को पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा जो कंप्यूटर से थोड़े बहुत जुड़े होंगे। स्पैम आपका एक तरीके से अवांछित संदेश होता है, जो कि आप नहीं चाहते उस मैसेज को, फिर भी कोई भेजता है तो वो आपके स्पैम, एक जीमेल या फिर आप कोई भी मेल यूज कर रहे हैं तो उसमें स्पैम नाम का एक कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर डायरेक्टली वो चला जाता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका 20वें नंबर का प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पे 20वें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD रोम है, या फिर रोम है। तो जो आपका प्राइमरी मेमोरी है इसमें से ये आपका रोम है। मैंने आपकी कल की वीडियो में बताया था कि जो रोम होता है वो आपका रोम हो गया, रैम हो गया, रजिस्टर हो गया, ये आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही लगे हुए आते हैं, आपको बाहर से इसको लगाना नहीं पड़ता। जैसे पेन ड्राइव है, इसको बाहर से लगाना पड़ता है। फ्लॉपी डिस्क को भी बाहर से लगाना पड़ता है। जो बाहर से लगाते हैं वो परमानेंट आपकी प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो ये है प्राइमरी मेमोरी में रोम। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। और जो भी चीज आप लोगों को नहीं समझ आए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा उस चीज के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अब मंडे को। कल की वीडियो संडे को सबको पता है कि मैं लेसन प्लान डालता हूँ B.Ed BTC के लिए। तो कल की वीडियो मैं कल लेसन प्लान डालूंगा। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी इसी किसी अन्य टॉपिक से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, मैं आप लोगों के लिए संडे में वो चीज अपलोड कर दूंगा। बाकी मंडे से फिर से आपके रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।